मेहनत करो, काम करो, डील करो, सीखो, स्ट्रांग रहो। एक सॉफ्ट एस्पेक्ट है लाइफ का। हम ही हैं जो खुद को खुश रखते हैं, हम ही हैं, हमारे थॉट्स हैं जो खुद को दुखी भी रखते हैं। वो भुलाया नहीं जा सकता तो याद कहाँ से ही आएगा। ये पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि नहीं कहना चाहिए। हमें सब लोग बहुत छेड़ते थे कि क्या तुम लोगों का, तो तुम लोग क्या केमिस्ट्री, तुम्हारी तो कुछ है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं तो बात ही नहीं करते, तो अपने में रहते हैं। फिर मतलब क्या, आपने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया। कोई भी इंसान नहीं है जो राधा और कृष्ण को पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर सकता है, कोई भी। क्यों मैं अपनी लाइफ की कोई भी चीज़ उन लोगों से बांटूं जिनको उस चीज़ का मजाक बना। आज मैं सच बोल रही हूँ दिल से कि मैं इतना नाराज होती हूँ। ये कोई कितने भी अच्छे रिलेटिव्स क्यों ना हो जिनकी हम सुनते भी हो, हम नहीं समझते हैं, कोई भी समझाते। मैं दोस्ती निभाना नहीं जानती, दिल में वो रहती है, हम बस नहीं कर पहुंच भाई, पाते। रो दूंगा मैं भी, बस कर। बस कर। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद को उतना मानता नहीं। इस संसार का सबसे बड़ा न्यायालय हमारे मन में। हाय, दिस इज सुमेध। हाय, दिस इज मलिका। और आप हमें देख रहे हैं हैशटैग अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और आपको बहुत सारा प्यार। हेलो, आप देख रहे हैं हैशटैग अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष, जहां हम इंटरव्यू नहीं करते बल्कि आपके दिल की बातों को आपके फेवरेट स्टार्स तक रखने की कोशिश करते हैं। और आज हमारे साथ जो दो बेहद ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, वो उम्र में भले ही कम हैं, अनुभव में बहुत ज़्यादा हैं, टैलेंट में उससे भी ज़्यादा हैं। और मेरे ख्याल से जितना प्यार उन लोग को मिला है, आपने दिया है, वो शायद ही किसी टेलीविज़न स्टार या किसी फिल्म स्टार को उतना मिला हो। और उन्होंने अपने काम के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर, और आप लोग को जिस अंदाज में प्यार दिया है, वो शायद ही मतलब उसके बारे में शब्द कम पड़ जाएं। और क्योंकि दोस्ती का दिन है, मित्रता दिवस की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों ऐसे ब्रांड एम्बेसडर हैं जो इस पे सबसे ज़्यादा अच्छे से प्रकाश डाल सकते हैं, रोशनी डाल सकते हैं। तो अब मैं कैमरा इधर पैन करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि मेरे साथ हैं सुमेध और मल्लिका, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, जिनकी पहले दिन से जर्नी मैंने देखी है। और मैं खुद बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ जब इस अंदाज में 1000 एपिसोड पूरे होने जाने राधा कृष्ण के, मेरे ख्याल से बेइंतहा प्यार जिस अंदाज में आप लोग ने दिया है, उसका इन लोग भी शुक्रगुजार हैं। और मैंने जैसी जर्नी इनकी देखी है, मुझे भी लगता है कि ये डिजर्व करते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स ब्रदर। कैसे हैं थैंक आप यू। लोग? पहला बहुत दिन याद आ रहा बढ़िया। है? ये इसी जगह पे मेरे ख्याल से आप दोनों की मुलाकात हुई ऑडिशन थी, हुई थी, हाँ हाँ, पहली ऑडिशंस बार हुए हम थे। यहीं मिले थे। ऑडिशंस भी हुए थे, लुक टेस्ट हुए थे। आयन आयन के लिए मैंने पहले ऑडिशन दिया, तो वो भी यहीं हुआ था। तो यहाँ इसके पीछे एक दरवाज़ा है जो अभी इसके वजह से ढका हुआ है। वहाँ पे एक बंदे ने रोक के मुझे बोला भी था, लाइन याद हो गई ऐसे करके। बोला हाँ हुई, बोल के देखा। बोला नहीं, मैं अंदर जाऊँगा परफॉर्म करते करते, क्योंकि मैं नेगेटिव कैरेक्टर के लिए मुझे पहले बुलाया था, तो मैं अलग कॉन्फिडेंस में था। एंड ही वाज बेसिकली समवेयर ट्रीटिंग मी लाइक कि आता है कि इसको चलो देखते, लाइन बोल के दिखा, फिर अंदर जाके। वैसा नहीं होता, मैं घुसता हूँ पूरा। मैं बोला भाई अंदर करता हूँ मैं परफॉर्म। अंदर किया मैंने, तो बोला, फिर उससे बोला ठीक है, तो बोले हाँ अच्छा है, यही करना है बस, अभी यही करना है। बोला यही करूँगा। बट अलग ही जर्नी रही है। पहली बार स्वास्थ्य में आया था, वो मोमेंट मुझे याद है यहाँ पे। और उसके बाद तो चलते ही रहे, करते ही रहे। स्वास्थ्य के साथ एक ऐसा रिश्ता बन गया है कि अभी हम एक होता है ना कि एक एफर्टलेस बॉन्ड बन गया। कीप कमिंग हियर। कभी भी अगर ऐसा, मैं मुंबई में भी आऊँ, मलिका भी आए, तो हमें अगर ऐसे भी जाना है तो हम ऐसे भी आ सकते हैं यहाँ पे। इट फील्स गुड। मल्लिका, वो पहला दिन याद आ रहा है जब यहाँ पर आए थे? बिल्कुल, वो भुलाया नहीं जा सकता तो याद कहाँ से ही आएगा। तो बिल्कुल याद है, और बहुत सी मेमोरीज ताज़ा हो गई हैं कि ये वही फ्लोर है, ये वही लाइट्स हैं जो मैंने तो इनको ऊपर नीचे करती थी। अच्छा यहाँ पे सेट करनी है, यहाँ पे सेट करनी है, ऐसे करती थी जब भी टाइम होता था फ्री। एंड ऑल्सो कैसे यहाँ पे वर्कशॉप्स भी नहीं कहना चाहती, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि नहीं कहना चाहिए। बट वो जो मेहनत हमने की है यहाँ पे, वो रियाज हमने किया है, वो ज़्यादा साउंड करता है ना बेटर, नहीं? सब ठीक है। हाँ। तो एक्टिंग भी नहीं कह सकते, म्यूजिक को लेके भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। ओवरऑल बट ग्रूमिंग एज एन एक्टर हमारे यहाँ ओवरऑल पे ग्रूमिंग, या हाँ सेशंस हुए थे, जिसमें हाँ
क्या होता है कभी कभी हर प्रोजेक्ट से पहले ये किया जाता है कि अब क्या होता है कौन किसकी कास्टिंग किस कोने से हुई है हम नहीं जानते, तो सामने वाला कौन इंसान है हम नहीं जानते। अब कट टू आप उसके भाई का रोल प्ले कर रहे हो तो कैसे हो पाएगा, आप समझ ही नहीं पाते हो। सो दीज आर द वर्कशॉप्स जहाँ पे मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है, साथ में हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं रिगार्डिंग एक्टिंग। अब पिचेस के भी हम वो जो रियाज की बात कर रही हैं तो साहिल सर एक हैं जो जिनके अब भी करेंटली थोड़ी तबीयत ख़राब है, बट सुपर कूल ह्यूमन बीइंग। तो वो बैठते थे और हारमोनियम के ऊपर सर जो थे हमारे हारमोनियम बजाते थे तो उसमें हम उसके I साथ don't think रियाज so. करते He थे। was the main head of casting. Right, As far as I know, हम्म। I might be wrong, but उन्होंने हारमोनियम बजाना 3 एक्टर्स को जो कि कल राधा कृष्ण बलराम प्ले करने वाले हैं उनको वर्कशॉप्स देना, ऊपर नीचे भगाना, आई थिंक दैट्स नॉट इजी टू टीच एनीबॉडी। जड़ से रूट से And he उनको had that सिखाना। peace of mind inside. या बहुत शांत और समझेंगे सुनेंगे। हाँ, ऐसा नहीं, गुस्सा और तो उनका एक करते आदत थी, थे। याद है ना, कुछ भी बोलने के बाद समझाते थे, बोलते क्या मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ? हाँ, एक उनकी आदत थी, या क्या मैं तुम्हें समझा पा रहा हाँ, हूँ? ये अच्छा था, बहुत मैं अलग उठा स्टाइल लेगा था वैसे। उनका। एंड सालों बीत गए जिनसे हमारी शुरुआत हुई थी। मुझे तो नहीं दिखे, आपको दिखे कि नहीं नहीं? यहाँ पे नहीं है, उनका कॉल आया था, अभी करेंगे हाँ, वो कॉल। हाँ। 1000 एपिसोड्स हुए तो उन्होंने कॉल किया था अभी। सो हिज नेम इज साहिल अंसारी। बहुत मेहनत किया उन्होंने। उसके बाद काफी सालों तक जब हम फ्लोर पे चले गए तो दिखे ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब और है। मुझे याद है पहली बार जब सुमित से भी बात हो रही थी कि कैसे एक दूसरे से आमना सामना हुआ, मुलाकात हुई, आइस ब्रेकिंग सेशन कैसे हुआ, वो सब मुझे अब धीरे धीरे याद आ रहा है। तो पहले तो अजनबी थे एक दूसरे के लिए, और क्योंकि दोनों ही ये भी इंट्रोवर्ट हैं और आप जल्दी खुलते नहीं हो, और एक बार खुलते हो तो दोस्ती अच्छे से होती है। तो पहला वो जो आमना सामना था उसके बारे में कुछ बताओ, फिर से मुझे वो मेमोरी लेन में लेके चलो। पहली बार जब हम यहीं पे थे, मलिका पहली बार मुझे यहीं पे दिखी थी। फिर उसके बाद हमारा जब लुक टेस्ट हो रहा था तो एक होता है ना कि आपको नहीं पता होता है जब भी आप किसी नए एक्टर के साथ काम कर रहे हो, जो मतलब नए इन द सेंस कि आप उन्हें पर्सनली नहीं जानते नहीं, वो आपको पर्सनली नहीं जानते नहीं, तो आपके लिए नए हो गए उस एस्पेक्ट में। और हम जब परफॉर्म कर रहे थे तो मुझे याद है कि मलिका बहुत ही न्यू थी टू एक्टिंग एंड एक्सप्लोर कर रही थी वो अपने साइड से एक चीज़। आज की डेट में जहाँ पहुँची वो तो अलग ही बात है, बट जिस हिसाब से उसने उस टाइम पे धीरे धीरे पिकअप करना शुरू किया, बिकॉज शी वॉज नॉट लर्निंग जस्ट एक्टिंग बट एवरीथिंग ग्रेजुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट, क्योंकि हमें सब लोग बहुत छेड़ते थे कि क्या तुम लोगों का तो, तुम लोग क्या केमिस्ट्री, तुम्हारी तो कुछ है ही नहीं, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। फिर मेरे बारे में हर जगह कुछ ना कुछ कोई ना कोई मिल जाएगा ऐसे कहने वाला कि सुमित तो बड़ा खड़ूस है, तो वो तो हर जगह मिल जाते हैं। जो इधर भी नए नए आए थे जो आज के डेट में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट ऐसा हो जाता है। आई थिंक सो आई एम लिटिल अनप्रेडिक्टेबल। वो पहला इंप्रेशन ऐसा पड़ता है कि एटीट्यूड है, जबकि ऐसा है नहीं। एक्चुअली क्या होता है ना कि चलो इससे शायद कुछ लोग अगर नहीं समझ वो समझ जाए। होता क्या है कि हर एक आदमी ओपन होने से पहले ना कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लोग बहुत आसानी से ओपन हो जाते हैं, मैं इतनी आसानी से ओपन नहीं हो पाता। मुझे एक काफ़ी फेमिलियर बैकग्राउंड मिल जाए ना, कि मतलब उस इंसान को मिल के मुझे पॉजिटिविटी मिले या मैं उस इंसान के लिए पॉजिटिव फील करूं और वो वाइब मैच करे तो मैं खुल पाता हूं। और ये भी नहीं, अभी हर एक इंसान का एक फेस भी होता है। फॉर एग्जांपल आप साल में मुझे एक बार ही मिले हो और उसी दिन मिले हो जिस दिन मैं बहुत नाराज़ था अपनी लाइफ में, तो आपको तो यही लगेगा। अभी क्या होता है ना, हर एक आदमी खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और हमेशा वो एनालाइज करता है कि आगे बढ़ने के तौर तरीके होने क्या चाहिए, क्या सही है क्या गलत है ना, हम सभी फिगर आउट करते हैं। तो शायद कभी कभी वो अप्रोच किसी किसी को थोड़ा ये लगा होगा कि ये तो बात ही नहीं करता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं ये तो बात ही नहीं करता है, तो अपने में रहता है। क्यों रहता है ये, शायद ही वो डिकोड करने की कोशिश भी नहीं कर पाए शायद। नहीं करते ही नहीं। आपको भी लगते थे ये खडूस? इनिशियली स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ, to be very फील honest. हुआ But nowadays, I'm not at all judgmental. He is what he is. What he is today is just because of what he made himself throughout that journey.
एंड जो भी उन्होंने फेस किया, जो भी बहुत मेहनत की है यार। बोथ ऑफ यू, Yeah. सिर्फ definitely. आप ही नहीं, मैंने तो की ही है, बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर व्हाट ही इज टुडे, एंड आई एम नो प्राउड मैटर ऑफ यू व्हाट। बोथ। थैंक यू सो thank you. मच। लिटरली मैं हर बार इस चीज को एम्फेसाइज करूंगा क्योंकि मैं आप दोनों की जर्नी में शुरुआत से देख रहा हूँ। आप तो मेरे ख्याल से ये पहला शो था आपका, है? मेरा पहला शो। पहला शो था और Yeah. थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा था, लेकिन वो जिस तरीके से रोल कर रहे थे, सुशीम का रोल आपने किया था हाँ, उसके पहले, जो कि हाँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल था, लेकिन वो निगेटिव था। Negative था. और ये एकदम, और जिस अंदाज में आपने उसको कैरी किया है कृष्ण को, और इवन आपने राधा को, मेरे ख्याल से कॉन्टेम्प्ररी स्टाइल में इससे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता था। बिल्कुल नहीं कर सकता, बिकॉज एज फार एज आई रिमेम्बर आई यूज टू सी, बिकॉज मेरी नानी नानू ये सब देखते थे सीरियल्स वगैरह, तो मैं आई यूज टू सी हिम, सो ही इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, अ कम्प्लीटली डिफरेंट ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द डे वन, एंड नाउ एज आई सी हिम he is so much improved, he is to the next level. And Words could ever define, to be very honest. वो जो ग्रेविटी है आप दोनों के किरदार में, मतलब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, रियल लाइफ ब्रांड एम्बेसडर्स हैं राधा कृष्ण, जो हैं प्यार के, दोस्ती के, प्योरिटी के, हर चीज़ के। और रियल लाइफ में भी आप दोनों के अंदर वो जो प्योरिटी है, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि वो रॉनेस, वो ऑर्गेनिक जो एक चीज़ दिखाई देती है, वो आपने रियल लाइफ में भी उसको संजो के रखा। ये बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे फील्ड में जहाँ पर बहुत ही सुपरफिशियल है हर चीज़, और मिक्स हो जाती हैं चीज़ें फेम के साथ और नेम के साथ, और आप लोग को इतना प्यार, इतना नेम मिला उसके बाद भी, आज भी वो मेरे को पहला दिन भी याद है और आज भी वैसे नहीं ही। होता Thank क्या you है, so much. ये चीज़ होती क्यों है, ये सुपरफिशियल आपने वर्ड यूज़ किया, ये होता क्यों है? That really happens when you somewhere down the line, for myself, you know, why are we doing what we are doing, right? Why are we working to make our lives better? Why are we earning to make our lives better? In the end, if we can't just live our life the way we want to, I'm not saying the way we want to मतलब कहीं पहाड़ों में जाके रहना, but एक होता है ना कि हम अंदर से खुश हैं, वो खुशी सब में, सबके साथ हम बांट सकते हैं। अब वो कई बार ऐसा होता है कि लोग, जो आप जी चीज़ कह रहे हो ना, when you start loving what you're doing, then I think so the rawness stays, the organicness stays, and that is very important, क्योंकि फिर मतलब क्या, आपने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया, मैं जो दिखाना चाह रहा था अपने आप को उसका इंटरव्यू लिया, that's somewhere not right. Yeah. एक इंसान जब बहुत डेडिकेटेड होता है ना म्यूजिक को, सुमेध को कैसियो पियानो का बहुत शौक है, गिटार का बहुत शौक है, म्यूजिक सुनने का, द वे ही डाइवर्ट्स हिमसेल्फ, no matter what the situation is, the music helps him as far as I know. Yeah, it does. Agreed. Even great you both are dance lovers, बहुत ही कमाल डांस करते हैं आप दोनों। हम दोनों से अच्छा मलिका की मम्मी डांस करती नहीं नहीं, बिल्कुल of course I agree, but also Sumedh is a great dancer, great, है, like मेरा जॉनर है, everybody knows. but the way she dances और जो एनर्जी उनकी, She was always into classical, no? So love her, proud to be her daughter. वो भी बहुत प्राउड फील करती होंगी आप लोग, आपकी जर्नी को, जिस अंदाज में वो आगे Of बढ़ रही course है। she does, but I'm a very troubling child, to be very honest. मेरी तरफ मत देखो, मैं कुछ नहीं बोलने चाहूँगा। He agrees to that. He agrees. I don't say anything. बट होता है ना कि मम्मा अगर क्लासिकल में है और मुझे हिप हॉप वेस्टर्न ये सब सीखना है, तो आई वाज ऑलवेज लाइक, मम्मा वाज ऑलवेज लाइक सीखो, मैं आपको बेसिक सिखाती हूँ, ये सिखाती हूँ। एंड नो मम्मा, मुझे वेस्टर्न भी जाना है, मुझे हिप हॉप सीखना है, ये सीखना है, सारी फॉर्म सीखनी थी सिर्फ क्लासिकल को छोड़ के। एंड शी वाज अ प्रो इन क्लासिकल, सो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। बट अगेन देयर आर सम थिंग्स दैट आई अडैप्ट वेरी क्विकली बिकॉज ऑफ हर, because I've seen her from my childhood till I grow now. So वो चीज़ें मैं बहुत जल्दी अडैप्ट करती हूँ, thanks to my mom for all those things. और इस जर्नी में एक दूसरे से क्या सीखा आपने? मैंने इनसे तो बहुत कुछ सीखा है कि शब्दों में कैसे गिनाओ। चलो मैं अगर शुरू करती हूँ तो इन टर्म, सबसे पहली बात, एक इंसान होने के नाते आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है in terms of profession and personal life. कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको कैसे ग्रो करना है, कितना स्ट्रांग रहना है,
कब आपका ब्रेक डाउन हो रहा है या कब आप बहुत ज़्यादा अचीव कर रहे हो, उसको बैलेंस कैसे करना है। और दुनिया आपको प्यार करती है, उनको उतना उतना ही क्रेडिट देना या उतना ही उनको इम्पोर्टेंस देना, इट्स नॉट सो ईजी ऑल द टाइम। बट आई हैव लर्नड फ्रॉम हिम बिकॉज ही इज सो पॉजिटिव एंड ही इज सो लाइक हमेशा खुले रहते हैं, लाइक सिखाने के मामले में। और अगर अनइंटेंशनली इंटेंशनली, वो इन बोथ वेज बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे सुमित। Thank you, means a lot. या And thank you for observing all these things. क्या वी अच्छा डोंट ही, ऑब्जर्व इट इंटेंशनली। but then नहीं, मुझे लगता है आदमी जब देखता है तब ऑब्जर्व करता है, तब समझता है, तब सीखता है। Equally, the subconscious mind Yeah. observes just as the conscious mind. So I'm very In the grateful. end it helped. Thanks. Yes, it helped. Thank you so much. But yes, मलिका के बारे में बात करूँ तो my life has always been like मलिका मुझे कहती है कि बहुत स्ट्रांग रहता है जो भी है, बट इन शॉर्ट वो कुछ नहीं है। What is it like? You have a goal in front of you, you have some clarity about it, and you have to move ahead, right? So other than that, to get there, what is required? Now for me, goals are not like यही गोल है। गोल थोड़ा ऊंचा रखता हूँ मैं जान के, फेल तो फेल, बट कोशिश तो वहाँ तक करेंगे। तो हम करते हैं कोशिश और वहाँ पहुँच जाते, कभी नहीं पहुँच पाते। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम मच मोर हार्ड ऑन माई सेल्फ, सो वो नहीं पहुँच पाता वहाँ तक। बट इस सब के बीच में ना, अब मेहनत करो, काम करो, डील करो, सीखो, स्ट्रॉन्ग रहो। एक सॉफ्ट एस्पेक्ट है लाइफ का, वो उसमें बहुत सॉफ्टली वो कुछ चीज़ें ऐसे कर देती है ना कभी कभी लाइफ में लोगों के लिए, जैसे रैंडमली कोई तीसरा इंसान है, उसके लिए जो इसकी फिक्र होती है, जो केयर होती है, उसके लिए जो वो एक्शंस लेती हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे मेकअप स्टाफ और हेयर स्टाफ सब यहाँ पे है, उनको पता है कि इसका वो नेचर क्या है जिस हिसाब से वो ध्यान रखती है। एंड लिटरली सब साथ में बैठ के ऐसे खाना तो इसकी एक हेयर दीदी थी ज्योति, इसी के एज की छोटी, और एजे, She is जो much more my friend. बट ये सब साथ में बैठ के ऐसे खाना खाते थे जैसे मुझे ना स्कूल के लंच टाइम की याद आती थी। पर जैसे घुल मिल जाती हैं और जो उसका एक नेचर है, आई थिंक सो राइट नाउ शी इज लर्निंग some aspects of life as you grow in life. She's learning a lot of it, and I think so she is a great learner if she focuses enough on it. Also, besides that, what I learned, the best thing from him is before the world gets harder on you, before the lights get harder on you, be hard on yourself before you face it. Don't like that. No, in a positive way. Understand the depth beside that. In terms of that. Can you That's explain like what? लाइक बहुत सी सिचुएशंस आती है लाइफ में जिनको हम पर्सनली फेस नहीं कर पाते, तो व्हाई नॉट जस्ट टेस्ट योर ओन सेल्फ बिफोर यू हैव टू फेस द वर्ल्ड अराउंड। इफ यू आर लाइंग, इफ यू आर सेइंग द ट्रुथ, anyway the world is going to judge. So what if you stay the original you and be what you are, and let whatever the negativity, positivity comes across, and just face it directly. Doesn't matter what people think of you. Just make sure that what you are and what you think of yourself, the original you, that's what I learned from. आप दोनों That ने matters the most. राधा कृष्ण को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया लग रहा है। वो जो पीस, वो जो कोई एक भी ग्रेविटी इंसान है, नहीं है जो राधा और कृष्ण को पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर सकता है, कोई भी नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर व्हाट दे आर। लेकिन वो जो ये पीस दिखाई दे रहा है चेहरे पे, ये जो इतनी कम उम्र में जो बातों में मैच्योरिटी है, जो एक्सपीरियंस निकल के आ रहा है, वो कहीं ना कहीं इस शो का, डेफिनेटली। उस हाँ जी। कैरेक्टर का, इतने बड़े लार्जर देन लाइफ और इतना रियल जो है, उस ऑर्गेनिक, मेरे ख्याल से वो केमिस्ट्री वो शायद किसी और की हो भी नहीं सकती, उसकी वजह से है। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप राधा और कृष्ण जैसे मैजिकल किरदार आपको मिले, आप वो पोर्ट्रे करो, डेफिनेटली डेली बेसिस पे आप दिल से काम करोगे, आपका किसी चीज़ में दिल लगा हुआ है, और वो चीज़ में जो सीख है या जो भी आप किरदार, अगर मैं नेगेटिव भी प्ले करता हूँ
जैसे डार्की भी मैं प्ले करता हूँ तो कहीं ना कहीं उसका भी आ ही जाता था। तो वैसे ही इनमें जो खूबियाँ हैं ना, जो सीख ये शो में देते हैं श्री कृष्ण, वो भी आपके अंदर कहीं ना कहीं आ जाती है एक सर्टेन लेवल तक। बिसाइड्स हमारी लाइफ भी होती है, जैसे ग्रो करती है हम सीखते हैं। और मलिका जैसे बोल रही थी कि पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो प्रोफेशनली निकल के ना आने देना, उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार है कि आप अपने आप को, और खासकर आप दोनों ने अपने आप को इस तरीके से मोल्ड कर लिया है कि वो अपनी पर्सनल चीज़ों को रोक के रखते हो और प्रोफेशनली सब चीज़ जो नहीं, चाहिए एक्चुअली डायरेक्टर उसका को वो उसका मीनिंग क्या था मैं हम्म, बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, नाउ शी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ लिटिल किडो, है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे लाइफ में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। फॉर एग्जाम्पल संजीव कहाँ गया, संजीव ने मुझे कुछ बोल दिया, मैं नाराज हो गया। हम्म, हाँ, तो मैंने जाके सेट पे बोला, संजीव मुझे ऐसा बोला, या संजीव ने ये किया, या संजीव ने वो किया। मैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो सेट की बात नहीं करता हूँ, इन जनरल मैंने ये जाना है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आपकी प्रॉब्लम में इंटरेस्ट नहीं है, और है भी तो बाद में बात करने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि फिर क्यों मैं अपनी लाइफ की कोई भी चीज़ उन लोगों से बांटूं जिनको उस चीज़ का मजाक बनाना है। समझ रहे हो, ये मुझे कभी कभी लगता है। कुछ लोगों को लगता है, सब लोग ऐसे नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन माई लाइफ who will understand me for what I am, my problems, and be there for me. Malika is one of them. So there's no issue with any of that. But then I think so when you come on screen, मुझे विक्रम लाभे करके एक डायरेक्टर ने D3 के टाइम पे मुझे एक चीज़ बोली थी। I was going through a rough patch. I had no money and no place to stay and something like that, and that was my face. I was 17, right? So oh, I should have told this. But he told me कि लाइफ में कोई टेंशन चल रही है। नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है, सब बढ़िया है। तो बोले अच्छा, बोले कुछ भी कर, जब कैमरा के सामने तो आता है ना, तो सब भूल के जो एक्ट करेगा ना वो एक्टर है। तब मैंने सोचा था बात तो ठीक है, पर कौन करता है ऐसा? मुझे नहीं लगता किसी होता होगा। बट देन इवेंचुअली वी ऑल लर्न, बिकॉज वी ऑल हैव प्रॉब्लम्स। एवरी एक्टर दैट कम्स ऑन द सेट of any show, any movie, whatever, they have their own set of problems. But the way they keep it aside and focus on work at that present moment is what defines them in this world, right? आप दोनों एक दूसरे के लिए सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम भी बन के निकल के आए हो, मेरे को ऐसा लगता है। क्या कहोगे इस पे आप? हम दोनों अभी हमारा बॉन्ड कैसा है पता है? हम लोग ऐसा नहीं है कि रोज़ हम साथ में रहें या हर जगह हम साथ में जाएं। बॉन्ड वो होता है ना कि आप जिस भी रास्ते पे चलो, आपके मन में उस इंसान के लिए क्या है, उस इंसान के मन में आपके लिए क्या है, कितनी रिस्पेक्ट है, कितनी एडमिरेशन है, कितना आप उस इंसान को समझते हो। एंड दिस नॉट ओनली वर्क्स विद मलिका एंड मी, इट ऑल्सो वर्क्स विद बसंत, ऋषि। आज ऋषि किसी और शो में कहीं काम कर रहा है, बट उसके लिए हमारी शुभकामनाएं वही हैं। हम जब भी मिलते हैं या नहीं भी मिलते हैं, बात होती है या उसका कभी पोस्ट भी देख लेते हैं, तो हम उतनी खुश होते हैं उस चीज़ के लिए। क्योंकि टाइम और जर्नीज मुझे लगता है कि लोगों को ना कभी भी किसी भी मोड़ पे ले जा सकती हैं। एंड यू हैव टू डू योर ओन कर्म, एवरी सिंगल पर्सन, राइट? आप मानते हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम हो एक तरीके से? समवेयर यस, बिकॉज इनका ना ये मानना है कि कर्म करते जा फल की चिंता मत कर, जो कृष्ण जी का कहना है, और इनका ये बहुत मानते हैं उस चीज़ को। तो मैंने उस चीज़ को इस तरह से समझा है, इन्हीं से सुना है पहली बार। यही इंसान है जिनसे मैंने सुना है और मैं समझ पाई थोड़ा डीप डेप्थ में कि सेट पे सबसे बेसिक से अगर शुरुआत करें तो अपनी प्रोडक्शन, जैसे हम लेट हो जाते हैं, हमारे छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं, बट एक दिन ना जब मुझे फ्री मिलता है ना, तो मैं सबकी सोशली सबको स्टॉक करती रहती हूँ बैठ के। तो मैं ये देखती हूँ कि बिसाइड्स कि वो प्रोडक्शन में है या कोई भी पर्टिकुलर जॉब में है और हमें ट्रबल कर रहे हैं या हमसे बहुत प्यार कर रहे हैं, हमारी केयर कर रहे हैं, बट उससे पहले वो क्या है वो मैटर करता है। और जब मैं उनको देखती हूँ ना कि प्यारी सी वाइफ है, ये फैमिली है, उनके साथ कैसे है, उससे पहले कि हमारे साथ कैसे, वो तो उनका काम होता है और उनको रहना पड़ता है वैसे। तो वो जो जितना भी गुस्सा होता है ना मेरे अंदर, मैं देखो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं जो बोलूँगी सच बोलूँगी, मुझसे नहीं बना कैसे बोला जाता, बट
आज मैं सच बोल रही हूँ दिल से कि मैं इतना नाराज होती हूँ, सबसे नाराज हो जाती हूँ, और होती हूँ ना तो मैं एक एक हफ्ते तक नाराज रहती हूँ। बट आज मैं ये बोलती हूँ कि शायद कभी राजीव कभी जी ज्यादा। हो, अब्दुल जी हो, जब उनको देखती हूँ ना कि हमसे मिलने से पहले वो कैसे हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, या कोई भी हो, कोई भी इंसान, वो ये है ना कि कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। ये होता है कि यार वो अपने कर्म कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। तो क्या मैटर करता है ज़िंदगी में? कोई अच्छे कर्म करता है, कोई बुरे कर्म करता है, और सबका फल हमें यही तो मिल रहा है, उनको भी उनका फल यही मिल रहा है। तो क्यों हमें नाराज़ होना? क्यों हमें किसी से झगड़े करने? क्यों हमें नाराज़ होना कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो? या क्यों हमें खुशी हमेशा रहनी चाहिए। हम ही हैं जो खुद को खुश रखते हैं, हम ही हैं, हमारे थॉट्स हैं जो खुद को दुखी भी रखते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आज शायद मैं इनके थ्रू, इनके ज़रिए, वो शब्द है ना, वो जो फेज़ है, उसके ज़रिए मैं ये समझ पाई हूँ कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। वो जो प्यार है ना, वही सब कुछ है। और मैं सबको यही बोलती हूँ कि सब अपने कर्म कर रहे हैं, अच्छे से करो। गलत भी कर रहे हो ना, तो दिल में अगर सच्चाई है ना, तो वो कर्म भी बुरा नहीं होता। आपको बुरा इसलिए लगता है शायद आप बहुत सेंसिटिव हो, आप मैं डिनाई नहीं करती, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, और कहीं ना कहीं ये हानिकारक भी होता है, कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा भी होता है लोगों के लिए, हमारी सराउंडिंग्स के लिए। बट ठीक है ना, वो जो हानि हमें पहुंचाता है ना, पर वो भी तो हमारे कर्म ही होते हैं ना, उसमें भी तो प्यार ही छुपा होता है ना। तो कौन हमारे साथ गलत कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। एक टाइम के लिए गलत होता है, वो भी उस वे में गलत होता है क्योंकि हमें वो सीख मिल रही है एक लाइफ के जरिए, वो सीख होती है, वो गलत नहीं होता कभी। ना, मुझे तो लगता है आप दोनों के लिए ये स्ट्रेंथ है, क्योंकि हाँ, वो जो एक एम्पैथी है लोगों को, क्योंकि आप सेंसिटिव हो दूसरों की, जैसे आप बता रहे हो कि आप समझते हो कि वो हाँ, रियल में इंसान क्या है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है। हाँ, तो ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो फ्रेज है ना जो ये बोलते हैं, जिसके जरिए, इनके जरिए मैं उस फ्रेज से क्रॉस हुई, तो मैं सबसे पहले अपने लोगों पे ही आजमाती हूँ। और मैंने इनसे यही बोल दिया ना, तो बहुत कुछ सिखाता है वो एक सिंपल सा फ्रेज। दुनिया तो बाद में ही सिखाती है, पहले अपने लोगों में ही सीखना होता है। बट ये जिनसे मैंने सीखा, आपने कहा ना कि अभी क्या है कि जिंदगी में आप अपना कर्म करो। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करते जा, तो फल की चिंता ना कर। अभी उसका मैं आपको इसी जगह का बताता हूँ कि हम इसी जगह पे अभी 1000 एपिसोड्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक टाइम था जब 2016 में अशोका ख़त्म होने के बाद मैं काम ढूंढ रहा था। एंड हर एक की तरह मेरी भी लाइफ में कुछ ज़्यादा लग्जरी नहीं थी। मैं ढूंढ रहा था यहाँ से वहाँ काम। एक शो आया, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, इसमें हम आपको देख रहे हैं, बट यू नीड टू वर्क ऑन दिस, यू हैव 3 months। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हियर कि आप राधा कृष्ण में आपके लिए आयन का किरदार है। फर्स्ट आई डिडंट गो, देन आई वेंट, देन आई गिव द ऑडिशन, देन आई गॉट कास्टेड फॉर आयन, देन फॉर कृष्ण, देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। सो आई वाज बल्किंग अप फॉर अ प्रोजेक्ट फॉर 3 months। आई हैड टू डू दैट, बट 1.5 महीने में मुझे पता चला कि उन्होंने कुछ चेंज किया है। फिर मुझे यहाँ पे बताया गया कि आपको थोड़ा लीन होना पड़ेगा एक श्री कृष्ण के किरदार के लिए। यू हैव टू बी अ लिटिल लीन, विच आई वॉज, बट देन देयर वाज मोर रूम फॉर इट। आई मस्ट हैव डन दैट। तो मैं वो करते 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 मैं श्रिंक होते गया, होते गया, होते गया, होते गया। फिर पता चला शो कैंसिल हो गया। वो टाइम बहुत डिफिकल्ट फेज था मेरे लिए। ऐसा नहीं कि उससे ज़्यादा डिफिकल्ट फेज आई नहीं, बट बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम पे। फाइनेंशियली कहो, मेंटली कहो, इमोशनली कहो। और उसके उसके बाद ना मेरे पास कुछ चीज़ें थी सोचने के लिए। जैसे कि अब मैं क्या करूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए भाई। तो एक थॉट होता है जो हर एक इंसान को आता है जो नया नया एक्टिंग में आता है, कि शायद मेरी एक्टिंग की जर्नी यहीं तक थी, शायद मुझे कुछ और ढूंढ लेना चाहिए। पहला थॉट ये है। मैंने थोड़ी देर कंसिडर किया, मूव कर दिया। दूसरा थॉट ये है, शायद ये टाइम है मेरा एन्जॉय करने का, जाके दोस्तों के साथ घूमने का, कि घूम के आऊँ, चिल करूँ, मज़े करूँ। शायद दिस इज़ द टाइम फॉर वेकेशन। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई डिडंट फील दिस इज ऑल्सो द राइट टाइम। थर्ड थर्ड ऑप्शन वॉज, अभी कुछ नहीं है ना, सीख लो। तब मैंने सीखना शुरू किया एक्टिंग को डीपली जाके उस टाइम पे। एंड देन आई गॉट मराठी मूवी मांझा। एंड अगले 2 साल में जो मेरी ग्रोथ हुई एज एन एक्टर, उस चीज़ की वजह से जब 2018 में राधा कृष्ण शुरू हुआ, आई वॉज अ मच बेटर एक्टर टू परफॉर्म। एंड देन आई परफॉर्म, पीपल लाइक इट।
So it was, I think so, his plan for me to get through all this, so I can learn acting, so I can focus on it a little more and groom myself a little, so I can perform and so I can be here and so I can have this moment of 1,000 episodes. So it's all his thing. We just have to do our own karma, right? मलिका, और सब कुछ इतना लवी डवी, इतना जैसे दिखता है स्क्रीन पे, या आप लोग को जब भी आपके फैंस जिस तरीके से अज्यूम करते हैं कि सब कुछ पॉजिटिव है लाइफ में, सब अच्छा चल रहा है, ऐसा होता नहीं है जैसा कि आप लोग बता भी रहे हो। लो फेज आप किस तरीके से डील करते हो? मेरा तरीका बदला है। पहले तो हमें समझ में ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है और कैसे लो फेज आ भी गया और इसको लो कहते हैं क्या, ऐसा हो जाता है। बट जब बहुत टाइम हो जाता है ना कि चल ही रहा है, कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता, बट फेजेस होते हैं आपके लाइफ के। कभी कभी आपका एज का प्रॉब्लम होता है, कभी कभी आपके सिचुएशंस का प्रॉब्लम होता है, कभी कभी आपके सराउंडिंग्स का प्रॉब्लम होता है, आपको नहीं पता। बट टाइम के साथ मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम कहीं नहीं होता, ये तो सब आता ही रहेगा, प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। तो उसको कैसे डील करना है, वो भी कोई कितना भी समझा ले, कोई कितना भी अच्छा दोस्त हो, मम्मा हो, पापा हो, या कोई कितने भी अच्छे रिलेटिव्स क्यों ना हो जिनके हम सुनते भी हो, हम नहीं समझते हैं कोई भी समझाते। वो आई थिंक हमें एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ, सिचुएशंस को हम जिस तरीके से हैंडल करते हैं और कितना हम एक्सपीरियंस करते हैं, उस हिसाब से हमें समझ में आता है कि अच्छा, प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम सिचुएशंस में नहीं है, तो सिर्फ एक लेसन्स हैं और ये लाइफ है, ये जर्नी है। प्रॉब्लम तो यहाँ पे है, उसको डील करना हमें सीखना होता है। तो वो लो फेस को जो हमें जो तोड़ है ना उसका, वो यहीं पे है। और वो जो लो फेज होता है ना, वो भी यहीं पे होता है, जो कि आएगा। मैं नहीं कहती नहीं आएगा, 100% आएगा। आज है, कल ठीक भी हो जाएगा, फिर आएगा। बट हमें कैसे डील करना है, वो अगर हम सीख जाते हैं ना, तब आई थिंक लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। और फिर बस सॉल्यूशन अपने पास ही है। प्रॉब्लम्स भी अपने अंदर ही होती हैं, किसी में नहीं होती। सब बहुत अच्छे होते हैं, सब अगर कुछ बनते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। बुरे लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, बुरे क्यों होते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं जन्मा होता। तो सबकी सिचुएशन उनको ऐसा बनाती है, किस हिसाब से हम डील करते हैं वो हमारे हाथ में होता है। इससे मुझे एक लाइन याद आई जो श्री कृष्ण ने कही थी, राधा कृष्ण में ये लाइन एक एपिसोड में आई थी कि संसार का सबसे बड़ा न्यायालय हमारे मन में है। इस मन को अच्छे से पता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या आप में कमी है, क्या नहीं है। उस न्यायालय में आपको जाने की आवश्यकता है। एग्जैक्टली तुमने ये बात कही। आई एम सो प्राउड ऑफ इट। दोस्ती आप दोनों के लिए क्या है? क्योंकि मित्रता पे बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल से आप दोनों से ज़्यादा बेहतर इसको समझा नहीं सकता कोई। I think so. I currently feel friendship is something when you love someone, कोई भी हो, एक जेन्युइन तरीके से वो एफर्टलेसली आपके अंदर से आता है, और वो फ्रेंडशिप्स रहती हैं जो एफर्टलेस होती हैं एकदम। जैसे कि आज भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त वही हैं जो 10-12 साल पुराने मेरे दोस्त हैं, स्कूल से दोस्त हैं, कॉलेज से दोस्त हैं। वो सबसे अच्छे दोस्त हैं। बाकी भी दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट उन जैसी दोस्ती ना और कहीं नहीं है। बट टाइम जो एक जेन्युइन प्योर लव होता है अपने दोस्तों के लिए, आप उनको खुश देखना चाहते हो, अच्छा देखना चाहते हो, आप हमेशा उनके साथ रहते हो। कई बार ऐसे नहीं होते दोस्त जिनको आप 4 साल बाद फ़ोन करो, वहीं से बात शुरू होती है जहाँ बात ख़त्म की थी 4 साल पहले। तो वो होता है बॉन्ड। आई थिंक सो दोस्तियाँ जो होती हैं ना, जो रियल, जो ज़िंदगी भर चलने वाली है ना, उनको मेंटेन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। वो एफर्टलेसली चलते रहते हैं लाइफ में, ऐसा मुझे जेन्युइनली लगता है। बट एक है कि हाँ, अपने मतलब दोस्त के साथ गलत भी कुछ मत करो। ये तो बोलेगा क्या, तू बोला एफर्टलेस है और तू परेशान कर रहा है, वो भी नहीं करना चाहिए। मैं इस मामले में आई थिंक मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स जो भी देखेंगे, मैं बिल्कुल अच्छी दोस्त नहीं हूँ अपने दोस्तों की। बट मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले। मैं दोस्ती निभाना नहीं जानती, दिल में वो रहती है, क्योंकि मेरा ना अप एंड डाउन चल रहता है। कभी आइसोलेट कर लेती हूँ, कभी सब हो जाते हैं एकदम से, सबको लगता है अभी कैसे याद आ गई, तो मेरा वो चलता रहता है। बट मेरी आई डोंट नो व्हाट कैन वी से टू दैट कि मेरी
किस्मत बहुत अच्छी है, थैंक्स टू गॉड, बाय गॉड्स ग्रेस, कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं। दोस्ती क्या, सब इतने प्यार करने वाले मिले हैं, और मुझे नहीं पता शुक्रिया अदा कैसे करना है उनका, क्योंकि मैं बोल भी लूँ ना वो मायने नहीं रखता। तो क्या ही बोलूं, You मुझसे getting मत ही emotional, पूछो। huh? नो नो, आई एम नॉट गेटिंग इमोशनल, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट अबाउट कि दोस्ती के बारे में अगर मुझसे पूछते हो तो मेरे पास क्या ही जवाब है। दोस्ती आई थिंक बहुत प्यार जितना अनकंडीशनल होता है ना, उतनी ही दोस्ती भी अनकंडीशनल होती है। आप सही करते हो, बुरा करते हो, दोस्त आपको डांटते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, साथ भी रहते हैं। कुछ भी करो, आप गलत हो सही हो, कुछ भी कर रहे हो, वो बस दिन रात आपके साथ रहते हैं। मेरे मामले में मेरे को जो दोस्त मिले हैं, whether it be my co-actors, whether it be my friends, whether it be my family friends, whosoever, मैं 2 महीने फ़ोन नहीं उठाऊंगी ना, और 2 महीने बाद उठाऊंगी और कॉल बैक करूंगी, अच्छा याद आ गई, ठीक है कोई बात नहीं, बस आवाज़ सुननी थी, तृप्त हो गया हूँ। ऐसा होता है ना। आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड, very grateful to him more than them, because he is the one who provided me such people in my family, in my surroundings. So thanks to him. दोस्ती उससे ज़्यादा मैं क्या ही कह सकती हूँ। सुमीत कैसे दोस्त है? सुमीत बहुत अच्छा दोस्त है, एंड उसने एज आई से टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक स्ट्रिक्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, वो उसकी कैटेगरी में आता है कि ठीक है मैं ब्लंटली बोलूँगा, गलत है तो गलत है तो सही है, बुरा लगे तो ठीक है, बट ही इज़ द ग्रेट पर्सन एज ए ह्यूमन बीइंग। मैंने पहले भी कहा है कि एक अच्छा दोस्त होने के लिए एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है, एंड ही इज़ टोटली वन ऑफ देम। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। So Because he cares, इसलिए वो he is उस very तरीके से वो caring, करता है। very loving, very supporting in every aspect. और मुझे ऐसा मैं- लगता है हर दोस्त को ऐसा करना चाहिए। मैं और कभी- दोस्त अच्छे ही नहीं होते, बुरे भी होते हैं, बहुत बुरे भी होते हैं, and I'm very वो ज़्यादा time being तक very दोस्ती नहीं honest वो about कैसे it. दोस्त हुए जो बुरे हुए? बुरे मतलब बुरे कह दिया तो बुरे नहीं हुए। Explain. But I think all of the friends relate to what I'm trying to say right now. what she's trying to say, as far as I understand, is, you know, it's an exchange. You know? It's like a trade of positivity between any friend, right? तो पॉजिटिविटी आप देते हो मिलती है, देते हो मिलती है, तो बॉन्ड बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। बट समटाइम्स सम पीपल कन्वे सम पॉजिटिविटी विच दे डोंट रियली मीन, सो वी गिव पॉजिटिविटी इन रिटर्न। कुछ लोग होते हैं जो जब तक सामने हैं तब तक पॉजिटिविटी देते हैं, लेते हैं, दूर गए तो नहीं देते। तो Got it. किसी को वो कुछ ऐसे दोस्त होते हैं कि एक सर्टेन लिमिट तक उनका सैचुरेशन होता है, उसके बाद different kinds of people, right? But in the end, in a matter of say 10 years, 20 years, everybody goes in their own ways, and what you really remember is this person was my friend, is not my friend right now. But if you look into yourself, आप उसके लिए अच्छा ही चाहते हो, हाँ अच्छा करे, मस्त करे, बढ़िया करे। जी। और 1000 एपिसोड्स की बात करते हैं, 1000 एपिसोड्स। पहले दिन जब शुरू किया था तो क्या कभी दिमाग में ये जहन में आया था कि बिल्कुल नहीं, इतने बिल्कुल एपिसोड नहीं। पूरे करेंगे, इतना प्यार मिलेगा, अलग ही फैन फॉलोइंग बन जाएगी सुमेलिका के नाम से, मतलब कुछ भी आप दोनों के लिए डालो इतना प्यार मिलता है। क्या कहोगे उन फैंस को भी, और क्या एक्सपेक्ट किया था इतना प्यार मिलेगा कि नहीं? क्या देखो मैं तो अगेन बहुत अनरियलिस्टिक चीज़ें लगेंगी अगर मैं बोलूँगी बहुत से लोगों को कि आज मैं जो भी हूँ, मेरा ना ऐसा कहा जाता है कि वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। नज़रों से जो दिख रहा है वो देखो मत, बस एक भरोसा होता है ना जिसने तुम्हें बनाया है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रिलीजन नहीं है। फॉर मी पर्सनली तो जिसने मुझे बनाया, मेरी मॉम ने स्पेसिफिकली, उन्होंने कभी मेरी फैमिली एक पंजाबी सिख फैमिली है प्रॉपर, मेरे पापा हिंदू हैं, तो मुझे कभी हमेशा ये देखा है कि आप हमेशा इस चीज़ को मानो कि जिसने आपको बनाया है ना वही सब कुछ है। मैं उसको आपका मामा ने हमेशा, मुझे उसका नाम नहीं पता,
मैंने आपको नहीं बनाया, मुझे उसका नाम नहीं पता, उसका कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कोई तो एनर्जी है जिसने आपको बनाया। एंड इसलिए कहते हैं वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। और मैंने फिर कह रही हूँ, मैंने इतनी मेहनत नहीं की है। मेहनत मैंने तब की जब मैं फाइनलाइज हो गई थी। उसके बाद जो मेहनत होती है ना, उन्होंने मुझे देखिए स्पून फीडिंग भी होती है ना, तो पहले उन्होंने किया जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाया है। सो यही है कि कि मैं बहुत बिलीव करती हूँ बिफोर एनी ह्यूमन बीइंग, बिफोर एनीबॉडी, एनी एग्जिस्टिंग creature on earth, I believe in him, and that really worked for me. And right now also, if I'm sitting here in front of you guys, if I'm sitting here, you are interviewing me, this is all magic for me. This is आपने हम दोनों को wonderful. इमोशनल कर दिया मालूम है। आई डोंट नो, हाँ, मैं सच में। बहुत से ये ना बहुत ऐसे चला जाता है कि यार अलग ही दुनिया में जी रही है, क्या है ये, ऐसा थोड़ा ना होता है। बट मेरे केस में सुमित ऐसा नॉर्मली ही ना हुआ है। इतना ज्यादा इमोशन दिखाते नहीं है, मैंने नहीं बहुत देखा। कंट्रोल करते हैं। हाँ तो मेरे केस में ऐसा ही है, और मैं आज भी यही बिलीव करती हूँ, कल भी यही बिलीव करूंगी, कोई तो है जिसका हाथ हमारे सर पे है कि हम आज यहाँ तक हैं। क्योंकि इतना इजी नहीं होता। बहुत से लोग हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो यहाँ हजारों ऑडिशंस देते हैं और बस नहीं कर पहुंच भाई, पाते। रो दूंगा मैं भी, बस कर बस कर। Already. आई थिंक आई जस्टिफाइड व्हाट यू Yeah, you व्हाट हाँ, योर did, बहुत क्वेश्चन। अच्छे से, Yeah, बढ़िया yeah. तरीके से। सुमित क्या बोलोगे? ना मैं क्या, बिल्कुल सही बोल रही है, और इसलिए शायद टच कर गई हमारे दिल को ये बातें। एकदम सही कहा। ज्यादा बोल दिया क्या? बिल्कुल नहीं, प्लीज अच्छा बी बोला। ऑनेस्ट। नहीं बहुत अच्छा बोला, मतलब और ट्रांसपेरेंट थे। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा अच्छे से कोई रख नहीं सकता And I अपनी think so बात you को। should be like this only. Yeah. You know, I'm मुझे not अच्छा लगा very आप- good at conveying what I mean. But Yeah. when you speak Very- to your heart, what you speak, This is very transparent thing, you know. I thought I spoke. No, बहुत अच्छे से बात ज्यादा। किया अपना। नहीं अच्छा कहा, सही कहा। Okay. Not to be conscious, okay? You continue. I got lost in her words, by the way. What was the question? The amount of love, That we get from the yeah, audience, yeah. the सुमेलिका, the everything, और ये 1000 एपिसोड्स इतना प्यार मिला है। बस एक लास्ट सेंटेंस कंप्लीट करने दो। मैं वहीं आना चाहती थी पर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आज इतने लोग हमसे प्यार करते हैं, जो सुमेलिकन्स के फैन हैं, जो सुमेदियंस हैं, जो मलिकन्स भी कभी सोचा भी नहीं था ऐसा भी कोई नाम होगा जो इतना प्यार करेगा। और मैंने ऐसे ही लगता शुरू क्योंकि मैं तो इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव भी नहीं रहती, बहुत मैटर करता है। एंड अगेन आई से ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि कोई तो है ऊपर, बस ये कहना है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बिफोर यू थैंक्स टू सम एनर्जी। Yes. कहाँ गया संजीव? यस ये आप ठीक है, मैं बोल हम बोलो। एंड करना था मुझे, बोलना तो भूल गई। What I think is, once you start becoming famous on whatever aspect, your life changes, you know. और ये बहुत ड्रास्टिक था। फिर भी उससे पहले मैंने कुछ वेंचर्स किए थे। I imagine probably for her it was much more difficult. Suddenly you get famous everywhere, right? And we all have our flaws, and we all humanly want people to see the best side of us, right? Yeah. So that's a different journey that starts altogether. And then you have to understand, because once you become famous, you meet 1,000 types of people. 1,000 types of people have 1,000 types of words to say. 1,000 types of people might guide you in 1,000 different ways. And you have to figure out what's in it for you. What is it that you want to do in life, right? So that's where I even got confused. और जब आप कहीं थोड़े एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाते हो तो सब आपके अपने होते हैं। आपके पीछे कौन लिटरली आपका अपना होता है, वो हम टाइम के साथ धीरे धीरे सीखते हैं। ये हो गया एक वो वेंचर जो दिखता नहीं है। बात करें फैंस की तो it's amazing. In short, it's amazing. मैं नहीं समझ पाता। मैं हर दिन मैं यही सोचता हूँ कि एक बार ऐसा थॉट आता है कि क्या मैं इनफ हूँ। इतने लोग जो मुझे फॉलो करते हैं या प्यार करते हैं या मुझसे उम्मीद करते हैं या सोचते हैं कि मैं हमेशा, फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई मुझे सनशाइन बोलता है कि हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी लाता है। मलिका के लिए भी ऐसे कई सारे नाम हैं।
तो कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा हो जाता है ना कि यार आपको सब सनशाइन बोल रहे हैं, बट आर यू रियली एबल टू रेडिएट दैट पॉजिटिविटी इनटू योरसेल्फ फर्स्ट, देन गिव टू अदर्स? अब हम बहुत सारे ऐसे सवालों से आप गुजरते हो, बट देन एवरी सिंगल डे, नो मैटर द डे इज बैड फॉर यू और नॉट, इट्स नाइट और मॉर्निंग, दे ऑलवेज देयर. सच लव फ्रॉम पीपल आउट देयर इज समथिंग विच इज सररियल. जो प्यार लोगों से आज की डेट में मिलता है, वेदर इट बी एनी एज ग्रुप, छोटे बच्चे हो या 70-80 years के लोग हो, it's surreal. I never experienced like this in my life. My life completely changed, and I just tried to have a good balance over it. And yes, to my fans, they know I'm pretty unpredictable, but they know I try my best in all aspects. बहुत उन्होंने प्यार दिया है, बहुत उनकी और भी उम्मीदें हैं. अब जहाँ तक आई थिंक सो कि in the end we have to be what we are, right? We have to be uh, liked or disliked for what we are, right? आप अगर कभी भी, मैं अगर लाइफ में ऐसा बनने लगूँ ना बहुत टाइम तक कि भाई मैं ऐसा बनूंगा तो मुझे प्यार मिलेगा, तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, और वो प्यार मेरे लिए नहीं रहेगा, उस इमेज के लिए रहेगा जो मैं बना रहा हूँ. तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा, ऐसा नहीं कि मैं खुलम खुला अपनी फ्लॉ सबके सामने रख दूँ, बट ऐसा कि मैं उसके ऊपर काम करूँ अकेले में. और ये सभी वो लोग समझते हैं, हम नई नई चीज़ें और ट्राई करते हैं, थ्रू थिक एंड थिन उन्होंने ये प्यार दिया है. और हम दोनों अगर खुद को साइड में रखें तो मुझे ऐसा लगता है ये प्लेटफॉर्म, ये रिस्पेक्ट, ये प्यार, ये एक्सपोजर सिर्फ राधा कृष्ण की वजह से मिला है. और काफी सारे लोगों ने बोला कि पोएट्री आप जो लिखते हो वो बुक के फॉर्म में कब आएगी? मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद को उतना मानता नहीं कि मेरे ऊपर कोई बुक बने, टू बी वेरी ऑनेस्ट. कह रहे थे कुछ लोग, बट मुझे अंदर से नहीं लगता. मुझे लगता है अभी इट्स नॉट टाइम टू रिकॉर्ड व्हाट यू हैव डन, इट्स टाइम टू डू मोर. जो चैनल है, क्योंकि प्रेम की बात चल रही है, प्यार की, उसका जो थीम ही है वो पूरा बदल गया है, दिल दे के देखो जरा. और मेरे ख्याल से इससे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर हो ही नहीं सकता कोई, क्योंकि शुरुआत ही राधा कृष्ण की, प्यार की, और वो प्योरिटी की, इन सब चीज़ों से हुई है. जो चैनल का थीम चेंज हुआ है उसके बारे में क्या कहोगे आप? नहीं, बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी प्लीज़ टेल यू दिस कि किसी को भी प्यार का या दोस्ती का एम्बेसडर मत बनाइए. आप डरते हो मेरे वो प्रेम वाले से? वो हाँ. सीरियसली मैंने वो प्रेम वाला अरे यार, पिछली बार हमने, आप एक तो भावुक कर देते हो अपने, ठीक है. उसमें से एक ही चीज़, फॉर एग्जांपल इतनी बातें मैंने उस दिन की, उसमें एक लाइन थी कि मुझे जिंदगी में प्यार, ओ अरे रे रे रे, सब मुझे जिस हिसाब से मैसेज किए, क्या हम लोग प्यार नहीं करते क्या? सॉरी my fans, you guys love me so much, I understand, sorry for that statement. I just wanted to talk about a phase of my life and it came across very differently. नहीं, But मैं then आपके फैंस को बता देना चाहता हूँ कि आप वो बहुत लार्जर एस्पेक्ट में कुछ और बात कर रहे थे, लेकिन उस चीज को शायद ज्यादा फोकस हो गई वो कि मुझे प्रेम नहीं मिला, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रेम मिलता है आपको बहुत हर मिलता तरफ है, से. बहुत ज़्यादा मिलता है, एंड इट्स जस्ट अबाउट, एंड ऑल ऑफ अस आई थिंक सो गेट इट. हमें बस वो देखना है. बट रिगार्डिंग व्हाई आई सेड दिस इज, वी शुड नेवर आइडलाइज अ सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप कि ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए या ऐसी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, जो गलती हम सभी लाइफ में करते हैं, तो वैसा रिलेशनशिप ना हो. तब भी जितना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप किसी के भी साथ हो, आपका मॉम डैड के साथ हो या दोस्तों के साथ हो, वो आपको हैप्पीनेस नहीं देगा, क्योंकि आप ए को देख के बी वाली एक्सपेक्टेशन रखते हो. दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग विथ एनी पर्सन इन एनी एस्पेक्ट. तो आप ऐसा प्लीज हमें किसी चीज़ का एम्बेसडर मत बनाइए.